नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल राजधानी प्रॉपर्टीज जयपुर पे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जो हर एक रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स के दिमाग में होता है, यानी जयपुर में प्रॉपर्टी में कब और कहां इन्वेस्ट करें। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज पे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे और जयपुर के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एरियाज पे बात करने वाले हैं कि आप कहां पर सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मार्केट साइकिल, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कब करें। दूसरा टॉपिक आपका आता है बेस्ट एरियाज टू इन्वेस्ट इन जयपुर, यानी जयपुर की किस लोकेशन में हम इन्वेस्ट करें जिससे हमें कम से कम टाइम के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। और तीसरा हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पे, यानी ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज करके आप रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यानी मार्केट साइकिल, यानी प्रॉपर्टी में कब इन्वेस्ट करें। दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें मार्केट की रिसर्च करनी है, पहले मार्केट को समझना है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो या फिर आपका प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री हो, हर मार्केट में 2 साइकिल जरूर होती है, जिसमें पहली आती है एक्सपेंशन और दूसरी आती है रिसेशन। अब एक्सपेंशन और रिसेशन को समझते हैं। एक्सपेंशन यानी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप प्रॉपर्टी में या जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, वो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी वो सनसेट की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। दूसरा होता है रिसेशन, यानी जिस इंडस्ट्री के अंदर आप पैसा लगाने वाले हो उसके अंदर कहीं डिग्रोथ तो नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें यही समझना है कि जयपुर का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो बढ़ता हुआ मार्केट है। क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं? पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में प्रॉपर्टी के क्या रेट्स बढ़े हैं, या फिर बढ़े हैं तो कितने रेट बढ़े हैं, और या फिर रेट कम हुए हैं। तो ये भी चेक करो कि किस एरिया में सबसे ज्यादा रेट बढ़े हैं और किस एरिया में थोड़ी ग्रोथ कम आई है। ये मार्केट रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड कर देता है कि आप जहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, जिस भी लोकेशन में, उसमें आपको प्रॉफिट कितने टाइम में मिलेगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले लोकेशन पे, वो लोकेशन एक्सपेंशन की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। तो अब मैं पूरे जयपुर का तो नहीं बता पाऊंगा आपको, पर्टिकुलर किसी इलाके को लेकर के, बट आपको मैं पूरे ऑल ओवर जयपुर का बता सकता हूं। जयपुर की मार्केट पिछले 5 साल में हम देखें, आफ्टर कोविड के बाद में, कोरोना के बाद में, कोरोना से पहले जयपुर का जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री था वो काफी डाउन में था, यहाँ पे काफी डिप था। पर जैसे कोविड को हमने पार किया, कवर किया, कोरोना के जस्ट बाद में ही रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, वो काफी ग्रोथ पे है। यहाँ पे 2 साल में, 3-3 साल में प्रॉपर्टीज के रेट डबल हुए हैं। एक्सपेंशन की तरफ जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट अभी बढ़ रही है। अब एक्सपेंशन की तरफ भी बढ़ने की काफी रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, जिसमें मेट्रो के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रिंग रोड के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिजनेसेस यहाँ पे जयपुर के अंदर आ रहे हैं। बाहर की कंपनी, दिल्ली और गुड़गांव की जो कंपनीज हैं, बेंगलोर की कंपनीज हैं, गुड़गांव की कंपनीज हैं, वो जयपुर के अंदर अभी शिफ्ट हो रही हैं, जिससे यहाँ पे प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, और जितनी डिमांड बढ़ रही है उतना यहाँ पे रेट बढ़ता जा रहा है अभी। दूसरा, इसके अलावा देखें, जयपुर अभी टूरिज्म प्लेस बनता जा रहा है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, महिंद्रा सीज आ चुका है, ऐसे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिनके कारण जयपुर जो है वो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे यहाँ पे प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है उतना ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने समझा मार्केट साइकिल, यानी हमें कम इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब किसी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन का टाइम हो, यानी बढ़ोतरी का टाइम हो। तो जयपुर की मार्केट पिछले 10 साल में, 5 साल में काफी बढ़ती जा रही है रियल एस्टेट के मामले में। दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट एरियाज टू इन्वेस्ट इन जयपुर, यानी जयपुर में हम कौन सी लोकेशन के अंदर इन्वेस्ट करें जिससे हमें सबसे कम टाइम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। आपने काफी, हो सकता है काफी एजेंट्स के साथ बात करा हो, उन्होंने आपको काफी लोकेशंस रिकमेंड करी हो, बट टू बी ऑनेस्ट आपको मैं बताऊं, अगर जयपुर में आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जयपुर में वैसे तो 8 रोड हैं। दिल्ली रोड है, आगरा रोड है, सीकर रोड है, कालवार रोड है, सिरसी रोड है, अजमेर रोड है, आपका डिग्गी मालपुरा यानी भीलवाड़ा रोड है, और टोंक रोड है। ये 7 से 8 रोड है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट इन 8 रोडों में से भी ऐसे 3 रोड हैं जिनमें जयपुर आगे बढ़ रहा है, जिसमें पहला आता है टोंक रोड, दूसरा आता है आपका डिग्गी मालपुरा यानी भीलवाड़ा रोड, तीसरा रोड आता है अजमेर रोड। इन्हीं की तरफ मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जयपुर आगे बढ़ रहा है। इन तीनों लोकेशंस में ही आगे खाली जमीन है, आगे प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें आगे चल के टाउनशिप आ सकती हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट आ सकते हैं। सीकर रोड पे, दिल्ली रोड पे, आगरा रोड पे आपका
कालवार रोड पे, सिरसी रोड पे, इन रोड पे आप देखोगे जैसे ये रिंग रोड को क्रॉस करते हैं, इन एरियाज पे भी जमीन अवेलेबल नहीं है। आगे एग्रीकल्चर बेल्ट आ गई है, जेडीए ने वहां पे एक लिमिटेशन लगा दी है। उसके बाद इन लोकेशन पे कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। तो इन लोकेशन पे जो भी कोई इन्वेस्ट करेगा उनको बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा और हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे डी ग्रोथ भी देखने को मिले। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 सबसे बेस्ट लोकेशन है। सबसे पहले आती है आपकी अजमेर रोड, दूसरा आता है डिग्गी मालपुरा आपका भीलवाड़ा रोड, और तीसरा आपकी लोकेशन आती है टोंक रोड। ये तीनों आपकी हॉट लोकेशंस हैं जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहले समझते हैं अजमेर रोड को। अजमेर रोड पे महिंद्रा सेज के प्रोजेक्ट के कारण 2-4 वहां पे मेडिकल हब के प्रोजेक्ट आए हैं, उनके कारण वहां पे काफी ग्रोथ हो रही है। दूसरा समझते हैं हम डिग्गी मालपुरा रोड को, वहां पे नॉलेज सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसी को अभी लगभग 4 लेन का हाईवे बना दिया है डिग्गी मालपुरा वाले प्रोजेक्ट को। सो उस रोड को अभी नेशनल हाईवे बनाने का भी बात चल रही है, उसके कारण वहां पे काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम टोंक रोड की बात करते हैं। टोंक रोड पूरा जयपुर के मिड से होता हुआ एक मेन रोड जाता है जिसको हम NH12 भी बोलते हैं। इसी पे आपका सेंट्रल पार्क है, अजमेरी गेट है, एसएमएस हॉस्पिटल है, लालकोटी है, आपका एयरपोर्ट है, इसके अलावा सीतापुरा रिको है, प्रहलादपुरा रिको है। इसी पे आपका आगे चल के शिवदासपुरा के पास स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी आने वाला है, नया रिको भी आने वाला है। तो टोंक रोड भी आगे चल के काफी अच्छा प्रॉफिटेबल साबित होगा, क्योंकि यही रोड है जो जयपुर के साउथ जोन में भी आता है और किसी भी सिटी का साउथ जोन इलाका सबसे ज्यादा डेवलप्ड इलाका होता है। तो ये तीनों रोड हैं जो आपको कम टाइम के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे। तो ये सारे लोकेशंस पे आप हमेशा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 2 टर्म चलती है। सबसे पहला होता है लॉन्ग टर्म, यानी 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट। दूसरी फेज आती है आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी साल 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉपर्टी की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन 2 कंडीशन को समझना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप आने वाले 4 साल 5 साल के बाद का प्लान कर रहे हो, आपको उसमें स्टेबिलिटी मिल जाती है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है और आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो वो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी साल 6 महीने के लिए। यानी आपने कोई प्रॉपर्टी आज 20 लाख रुपए में परचेज करी, तो 6 महीने बाद उसको 22 लाख में, 25 लाख में, 26 लाख में, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद आपने बेच दी। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका एक डिसएडवांटेज है, नेगेटिविटी है, ये है कि उसमें हमेशा हाई रिस्क होता है, पैसा डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा रहता है उसमें आपको हो सकता है लालच में आकर के कोई गलत चीज मिल जाए आपको जल्दीबाजी के चक्कर में। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित नहीं होगा जयपुर की मार्केट को देखते हुए, क्योंकि जयपुर की जो मार्केट है अभी वो एक्सपेंशन वाली मार्केट है, यानी ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही प्रीफर करें, ताकि आपका एक तो रिस्क कम हो, दूसरी चीज आपको एक अच्छे टाइम में एक स्टेबिलिटी मिले, एक अच्छा प्रॉफिट आपको फर्दर टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। दूसरी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर, वो होती है रोड कनेक्टिविटी। जहां पर भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन पे कर रहे हैं, काफी बार देखा ये जाता है कि मान लो मैं आपका सिक रोड साइड से हूं, तो मैं सिक रोड पे देख रहा होता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट में ये चीज कभी ना देखें कि मेरी कनेक्टिविटी किधर से और वहीं पे मैं इन्वेस्ट कर दूं। इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो प्रॉपर्टी में ज्यादा हो सकता है आप ज्यादा प्रॉफिट ना बना पाओ। अपने को इन्वेस्टमेंट करनी है जयपुर के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग कि जेडीए की सिटी किस साइड डेवलप होने वाली है, किधर प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो हमेशा ये चीज देखें जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जेडीए के मास्टर प्लान में वहां पे कितने 100 फीट की रोड, 200 फीट की रोड और 300 फीट की रोड निकलने वाली है। दूसरा, वहां पे मेट्रो के प्रोजेक्ट कितने आने वाले हैं। तीसरा, इसके अलावा जेडीए का वहां पे क्या क्या और प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या उस लोकेशन में कोई रिको आ रहा है, क्या कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आने वाला है, या फिर कोई और मेजर प्रोजेक्ट आने वाला है। ये चीजें हमेशा चेक करें ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। और रोड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो कई बार देखा जाता है कि हम वहां पे रोड देख रहे होते हैं जहां पे 200 फीट रोड ऑलरेडी निकल चुका होता है, और वहां पे जहां पे 200 फीट रोड निकल चुका है वहां पे ऑलरेडी रेट होते हैं 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक के भाव होते हैं। तो हमेशा प्रॉपर्टी वहीं परचेज करें जहां पे 200 फीट रोड निकलने वाला है, ग्रोथ आने वाली है। क्योंकि जब वहां पे आप परचेज करोगे उस टाइम पे, जब 200 फीट रोड नहीं बना है, तो उस टाइम वहां पे प्रॉपर्टी आपको सस्ते रेट में मिल जाएगी, और जब 200 फीट रोड निकल जाएगा तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी के रेट डबल होंगे। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो जगतपुरा वाले महल रोड को। जगतपुरा में 3.5 साल पहले अक्षय पात्रा पे मात्र 22-23 हजार के रेट थे। जैसे जगतपुरा का महल रोड निकला, 200 फीट का रोड निकला, वहां पे प्रॉपर्टीज के आज रेट है 70,000, 80,000, 1 लाख के भाव है। तो उस रोड के आने से और साथ में प्रताप नगर में कोचिंग हब आने से उस लोकेशन में प्रॉपर्टीज के रेट में काफी हाइक देखने को मिला था।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटजीज थी जो आपको रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प करेंगी, जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक हेल्प कर पाएंगी। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन में प्लान कर रहे हैं, तो वीडियो पे चल रहे नंबर पे आप मुझे कॉल करके हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं कि कहां पर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है और कहां पर आपको एक कम टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।